अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक अजीब ड्रामा किया है वफाकी हुकूमत ने और तीन उनके वज़रा ख्वाजा आसिफ और उसमें डॉक्टर मुसद्दक मलिक और मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद वो आए हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब ये मुल्क बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे और ये पाकिस्तान को इसी तरीके से बचाया जा सकता है। और ये हम सियासत नहीं बचाएंगे, हम पाकिस्तान बचाएंगे। आज उन्होंने जो तेल की कीमतों में इजाफ़ा है, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो वो इक़दामात कर रहे हैं जिनको ना IMF अप्रूव कर रहा है, जिनको ना दुनिया के दोस्त हमारे ममालिक अप्रूव कर रहे हैं, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, वो आज ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को बचाने के इक़दामात हैं। हालांकि रूस ने ऑफ़र की पाकिस्तान को, ये जो आज तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये अमेरिका की ग़ुलामी करना चाह रहे हैं। ये रूस से सस्ता तेल लेना नहीं चाह रहे। रूस ने अपने तेल की कीमत में 40% कमी की है और अगर पाकिस्तान ने भी रशिया से तेल गैस ली होती और अगर आटा ले लेता पाकिस्तान रूस से तो आज तेल की कीमत भी ना बढ़ती और आटा भी सस्ता होता और हमारी खारजा पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट होती। लेकिन क्योंकि अमेरिका की ताबेदारी करनी है और अब आके तो तमाम जो वो इक़दामात जिससे पाकिस्तान के अवाम का भुरकस निकल गया। कल डॉक्टर इशफाक ने कहा कि जो भी इन्होंने बजट पेश किया है वो एक झूठे आदाद व शुमार हैं, असल बजट IMF बना रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की इकॉनमी को ऐसी स्टेज पर लाना चाहते हैं कि जहाँ पर जो पाकिस्तान के अहम मफादात हैं उस पर वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकें। IMF फिर ये हुकूमत कहे कि IMF के पास जाना है हमें अगले प्रोग्राम के लिए और कर्ज़ों के हम इस जाल में इस तरह से फंस जाएं कि कल हम ना कश्मीर की बात कर सकें, कल ना हम अपने असासों की बात कर सकें और इन्हीं लोगों के हेजमनी भारत की मान लें, जो अमेरिका चाहता है उसको मान लें। मैं पूरी आपको तफसील दे सकता हूँ कि क्यों पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक तरफ तो ये इन्होंने बरकस निकाल दिया और झूठ बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान किस तरह से दे रहे हैं मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। आपको पता है चाइना पाकिस्तान का वो दोस्त है जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC जो सदर शी का इनिशिएटिव था, पाकिस्तान उसके जो टॉप बेनिफिशरी हैं उनमें से एक है। तो जाहिर है जब यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट शुरू हुए तो उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। इस वक्त लाखों की तादाद में जो चाइनीज़ वर्कर हैं वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन क्या करता है, जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट को पाबंदी लगवाने के लिए श्रीलंका की टीम पर हमला किया गया ताकि क्रिकेटर आना ही बंद कर जाएं डर की वजह से, इसी तरह जहां चाइनीज़ काम करते हैं वहां पर हमले किए गए हैं, टारगेटेड हमले, ताकि चाइनीज़ डर जाएँ, ताकि चाइनीज़ यहाँ से वापस चले जाएँ। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए चाइना ने वज़ारत दाखिला से एक दरख्वास्त की और ये दरख्वास्त आई थी चाइना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से कि जहाँ जहाँ हमारे चाइनीज़ काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आप हमें एक सिक्योरिटी कंपनी बनाने दें। और उसकी वजह ये थी कि ब्रीचेज़ हुए, हमारे लोग जो उनको सिक्योर कर रहे थे उसमें ब्रीचेज़ हुए। हम सब ने देखा कि धासू डैम पर हमला हुआ, वहाँ पर उस बस में जिसमें चाइनीज़ जा रहे थे और चाइनीज़ मारे गए। फिर कराची यूनिवर्सिटी में हमने देखा हमला हुआ और कई मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पर ये हमले हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इदारे पूरी तरह कोशिश करते होंगे, लेकिन चाइना ये समझता है कि शायद इंडियन इन्फ्लुएंस या अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है या उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो कहीं ना कहीं कोई सीपेज है, कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, वो असर इस तरह से शरायत कर गया है कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ नहीं बनाया जा सका, तो हमें सिक्योरिटी की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन आपको पता है क्या कहा पाकिस्तान ने, बजाय इसके कि इसको सॉर्ट आउट करते, बजाय इसके कि बीच में बैठकर कोई मिडिल ग्राउंड निकालते, चाइना से हमने ये कहा है कि जनाब हम तो आपको इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपको किसी तरीके से भी यहाँ सिक्योरिटी अपनी कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अब उसका क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा यही होगा कि चाइनीज़ जो हैं उनके जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तादाद में कमी होगी या जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्पीड बनाने की स्लो हो जाएगी और वो यहाँ से वापस चले जाएंगे।
तो किसका नुकसान होगा? ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। सी पैक अगर स्लो होता है तो ये किसका नुकसान है? ये पाकिस्तान का नुकसान है। लेकिन वजारत दाखिला ने ये बात कर दी। अब मुझे ये बताइए, अगर पाकिस्तान का इतना दर्द है इस हुकूमत को, तो ये जो चाइनीज़ का जो आपने जो उनको जो इनकार किया है, ये इनकार आपने क्यों किया? अब मैं आपको एक और अहम इशू में आपके साथ बात करता हूँ। मैंने सस्ते तेल की बात की जो रूस से लिया जा सकता था, लेकिन हमने उनसे सस्ता तेल नहीं लिया। अब ये एक और ड्रामा जो करने की कोशिश की जा रही है, अखबारों में ये खबरें फीड की जा रही हैं कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन रूस के दौरे पे गया है और वो ऑफ़र क्या कर रहा है कि $5 बिलियन का जो फ्रूट है वो हम रशिया को देते हैं और उसके बदले में हम तेल ले लेंगे, हम गंदम ले लेंगे। और पाकिस्तान इस तरह की तिजारत ईरान के साथ भी करता रहा है। सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल ये है कि $5 बिलियन का फ्रूट क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे पास इतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है? और अगर $5 बिलियन का अगर आप फ्रूट पाकिस्तान बनाता है, मुझे एक तो ये फिगर मैं डाउट करता हूँ, मेरी कम इल्मी पर मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो खबरें छापी जा रही हैं $5 बिलियन, क्या इतना फ्रूट हम है भी सही प्रोड्यूस भी करते हैं? और अगर वो सारा चला गया तो पाकिस्तानी लोग क्या खाएंगे? और फिर नॉन सीरियसनेस जो है उसकी आप इंतहा देखिए। डेलीगेशन जो भेजा है वो कौन सा है? एक तो इरफान इकबाल शेख साहब हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। एक हैं सलमान चावला साहब जो इसी चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री के उसमें कुछ मिड लेवल के ऑफिसर हैं। और ये 15 से 25 जून तक ये जा रहा है, ये होगा ये डेलीगेशन जो वहाँ पे जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये संजीदा एफ़र्ट है? ये संजीदा एफ़र्ट नहीं है, बल्कि इसका नतीजा क्या होगा? ये वहाँ पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे। ज़ाहिर है जो रशियन मिनिस्ट्री है वो इस लेवल के डेलीगेशन से तो उस तरह से बात नहीं करेगी जिस तरह अगर वज़ीर आज़म जाएँ, अगर आर्मी चीफ जाएँ, अगर कोई वो बंदा जो पाकिस्तान में मैटर करता हो वो जाए, तो क्या आएगा वहाँ से जवाब? या कि ये कहेंगे कि जनाब हमने तो दरख्वास्त की थी, हमने तो रूस से कहा था, लेकिन हमें तो कोई जवाब वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, उन्होंने तो हमारे साथ इस चीज़ को ओके नहीं किया। तो इमरान खान जो ये बात करते हैं ये झूठ कहते हैं। कोई रूस से बातचीत नहीं थी, कोई रूस पाकिस्तान को तेल देने के लिए तैयार नहीं था। ये इस तरह के काम करके तो अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पोजीशन जो झूठ पर मबनी है, जिसको पूरा पाकिस्तान समझ गया है। जितने मर्ज़ी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जितने मर्ज़ी आप सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर लें, जितना मर्ज़ी आप मीडिया में ख़बरें फीड कर दें, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को समझ चुके हैं। जो इस वक्त भुरकस उनका निकल रहा है, वो जान चुके हैं कि ये सब कुछ जो भी किया जा रहा है ये धोखा देने के लिए किया जा रहा है और बड़ी ताकतों के मफादात को सामने रख कर किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी अवाम का कहीं कोई मफाद नहीं है सिवाय इसके कि अपने आकाओं को खुश करने की बात है। चाइना के साथ अगर किसी तरह से भी कोई इस तरह मामला बिगड़ता है जिससे सी पैक की रफ्तार सुस्त पड़ती है या चाइनीज़ दोस्त हमसे खफा होते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान की आने वाले दिनों में जो इक़्तिसादी तरक्की है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।